हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि काफी ज्यादा इमोशनल है। इस स्टोरी को आप लोग मिस मत करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की शुरुआत होती है, हम हमारी फीमेल लीड यून को देखते हैं जिसे डॉक्टर आकर ये गुड न्यूज देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो और तुम्हारे ट्विंस हैं। ये बात सुन के वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो तो नॉर्मल चेकअप के लिए आई थी, बट वो ये न्यूज सुन के इसलिए शॉक्ड होती है क्योंकि 7 ईयर्स से उसकी फर्स्ट मैरिज से उसने कंसीव करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा नाकाम हुई थी और जिससे उसका दिल बहुत ज्यादा टूट जाता था। लेकिन अब जब उसकी दूसरी शादी हुई जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे बेस्ड थी, 1 मंथ में ही वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है और वो भी ट्विंस से। एंड यहाँ पर अब हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून अपनी स्टोरी सोच रही होती है कि वो 7 इयर्स से चेन के साथ थी और 7 इयर्स से वो ट्रीटमेंट करा रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकी थी और उसे बहुत इस बात के लिए जज किया जाता था जिससे वो काफी ज्यादा अपसेट थी। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर ही उसे ये पता चलता है कि वो इनफर्टाइल है। वो काफी हेल्पलेस फील खुद को कर रही थी। वो सोच रही होती है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था। वो उसे समझाता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यून बहुत ज्यादा टूट चुकी थी क्योंकि उसे एक बेबी चाहिए था और वो चाहती थी कि चैन उसे छोड़ दे क्योंकि उसे लगता था कि चैन भी एक फैमिली चाहता है और वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मगर चैन उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, उसे गले लगा लेता है और कहता है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? कोई बात नहीं अगर हमारे बच्चे ना हुए तो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर यून बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसने सोचा था कि प्यार सब कुछ हील कर देगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया उसने देखा चैन की मॉम उसे बहुत फोर्स करती थी, उसे फोन करके बहुत ज्यादा ताने दिया करती थी कि तुम्हें उस लड़की को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो हमें ग्रैंडसन नहीं दे रही है। यहाँ पर यून चैन को देखती रह जाती है। उसे चैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि चैन किस तरह मॉम के आगे बहाने बना रहा होता है कि हमारे खुद के प्लान्स है और मॉम को नहीं बताता है कि एक्चुअल में उसकी वाइफ इनफर्टाइल है। तो ये बातें देखकर यून से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था और ये 7 इयर्स से ये सब कुछ देख रही थी। लेकिन अब वो नोटिस कर रही थी कि चैन को भी ये सब कुछ अफेक्ट कर रहा है। उसे चैन के लिए काफी बुरा लग रहा था। यहाँ पर वो अपने काफी ट्रीटमेंट करवा रही थी। कभी वो चाइनीज मेडिसिन लेती थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उससे उसकी तबियत भी खराब हो जाती थी। मगर चैन की खातिर वो ये सब कुछ कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। उसने बहुत ज्यादा दर्द सहा था और बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवाई थी जिससे उसकी तबियत बहुत ज्यादा दिन ब दिन खराब हो रही थी और सब लोग उसे बस जज करते थे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे हमें इमोशनल सीन भी दिखाया जाता है कि हर बार जब यून अपना टेस्ट करती थी तो हमेशा नेगेटिव आता था जिससे वो बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लग जाती थी और चैन भी बहुत ज्यादा सैड हो जाया करता था। लेकिन वो उसे स्ट्रेंथ देता था कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर यून अपने बारे में सोच रही होती थी कि मैं इतनी पागल हो गई थी कि रात को उठकर मैं खुद को मिरर में देखती थी और मन में सोचती थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो मैं इस तरह रहूंगी और मैं इस तरह लगूंगी। ये बातें सोच सोच कर वो पागल हो जाया करती थी क्योंकि दिन रात वो इसी बारे में सोचती थी। लेकिन 7 इयर्स के बाद आखिर चैन ने भी गिव अप कर लिया था। वो उसे सॉरी कहने लग जाता है कि वो अपनी मॉम का और ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और उससे सॉरी करने लग जाता है कि मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगा था कि हमारा बच्चा आ जाएगा लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। यून बस उसकी बातें सुनती रहती है। वो अंदर से बहुत टूट चुकी थी। वो मन में सोच रही होती है कि 7 इयर्स की उसकी स्ट्रगल वेस्ट गई। जहाँ पर चैन उसे ये भी बता देता है कि नेक्स्ट मंथ उसकी मॉम ने उसके लिए एक और लड़की फाइंड कर ली है जिससे शायद वो शादी कर लेगा। वो उसे कहती है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, मैं 7 इयर्स तुम पर सिर्फ एक बर्डन रही हूँ। वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसका हाथ छुड़ा देती है क्योंकि मन में उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि आखिरकार उसे ठुकरा ही दिया गया। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए सच में हैप्पीनेस चाहती हूँ एंड वहाँ से उठ के चली जाती है। चैन बस रोता रह जाता है। लेकिन जब वो अपनी पैकिंग कर रही थी तो वो सोच रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि 7 इयर्स में मैंने सिर्फ चैन के लिए जीना था। उसे एक बेबी देने के लिए मैंने दिन रात स्ट्रगल की थी। लेकिन अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रिलीफ मिल चुका है और मैं जो हूँ और अपने लिए जीऊंगी। मैंने एक बहुत लंबा सफर तय किया था और अब फाइनली मुझे रिलीफ मिल रहा है और मैं अब से अपने लिए जीऊंगी क्योंकि चैन के साथ रहते हुए मैं खुद को अधूरा फील कर रही थी। तो यहाँ पे हम चैन को देखते हैं उसके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा होता है। वो बहुत फूट फूट के रो रहा होता है और उसे उसके रोने की आवाज भी बाहर आ रही होती है। लेकिन यून को बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ पे हम यून को देखते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। तो इतने में एक दिन वो काम कर रही थी तो उसे ऑफिस में एक कार्ड मिलता है जो और किसी का नहीं बल्कि चैन की शादी का था और वो हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी वो मूव ऑन कर रहा है और हैरान होती है कि उसने उसे कार्ड कैसे भेजा है। वो कैसे सोच सकता है कि मैं उसकी शादी को अटेंड करूंगी। तो इतने में उसे उसकी बॉस ऑफिस में बुलवाती है
यून पूछती है कि आपको मुझसे कोई काम है, जिस पे वो कहती है हाँ, मैंने तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है जो कि तुम्हारे बारे में है। क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारा आगे क्या प्लान है? क्या तुमने शादी करने के बारे में सोचा है? ये वर्ड सुनते ही वो तो बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि क्या मेरी जॉब का इससे कुछ लेना देना है? तो वो उसे कहती है तुम नर्वस क्यों हो रही हो, बैठो हम आराम से बात करते हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी चैन से डिवोर्स हो चुकी है, तुमने बहुत मुश्किल वक्त बिताया है। और उसे साथ में कहती है कि मेरी एक कजन है, मैं तुमसे उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। उसका एक बेटा है जिसका नाम जिंग है, वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का है, सबसे बहुत प्यार करता है और मैंने तुम्हें भी देखा है, तुम भी बहुत अच्छी हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम इनफर्टाइल हो। अब यहाँ पर यून काफी परेशान होते हुए कहती है आप क्या कहना चाह रही हो? जिस पे वो कहती है मैं तुम्हें साफ बात बताती हूँ। अब वो उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से पता है, तुम फ्यूचर में माँ नहीं बन सकती हो एंड साथ में तुम मेरे बेटे से मिल चुकी हो ना? जिस पे वो कहती है हाँ, मैं उनसे मिल चुकी हूँ जब कंपनी का एनुअल सेरेमनी हुआ था। जिस पे वो उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें अपने बेटे के बारे में बताना चाहती हूँ। लू बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है और वो भी इनफर्टाइल है। तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो क्योंकि तुम दोनों एक अच्छा मैच हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सारी जिंदगी अकेला रहे। तो वो ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है, मन में सोचती है कि हम दोनों में ही एक अधूरापन है और शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जज नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों ही इनकम्प्लीट हैं। वो उसे बताती है कि मेरे बेटे की एक अच्छी जॉब है, उसका घर है, उसकी कार है, तुम्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं होगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अकेला ना रहे, उसका कोई तो पार्टनर हो जो उसकी इस कंडीशन को जानते हुए भी उसका साथ दे। तो तुम्हें किसी बात की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ये फैसला जल्दी लेने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से सोच कर मुझे इसके बारे में जवाब दोगी। तो वो उसे साथ में कहती है कि फ्यूचर में तुम पर कोई भी बात नहीं कर सकता है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर वो सोच रही होती है कि जब वो वर्क के लिए आती है तो सब लोग उस पर किस तरह फिंगर पॉइंट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि उसने डिवोर्स ले ली क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती है। ये बातें उसे बहुत बुरी लगती थी क्योंकि जहाँ भी जाती थी उसे जज किया जाता था। वो इन बातों के बारे में सोच रही होती है। तो इन्हीं बातों की वजह से वो उसी वक्त फैसला कर लेती है कि उसका शादी करना बेहतर रहेगा। तो वो उसे हाँ कह देती है जिस पर उसकी डायरेक्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उससे लग रहा था ये ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे पिक करने के लिए बॉस का सन ही आता है जिसका नाम लू होता है। वो काफी हैंडसम था। तो वो उसे कहता है मॉम ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है? तो वो उसे कहती है हाँ, मुझे सब पता चल चुका है। तो वो उसे कहता है ठीक है, फिर हमें शादी के लिए चलना चाहिए। एंड यहाँ पर यून सोच रही होती है कि ये कितना हैंडसम है और इसकी कोई कंडीशन भी नहीं है। अब यहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो होते हैं जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। यून को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि उसने सोचा था वो अब आगे कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन उसने ये फैसला कर लिया। अब यहाँ पे कार में वो नोटिस करती है कि लू काफी शांत लग रहा था एंड वो उसे उसके घर पे लेकर आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें हेल्प करता हूँ क्योंकि हमने अपने घर में मूव होना है। तो वो ये सुन के हैरान हो जाती है जिस पर वो उसे कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है, अब से हम दोनों को इकट्ठे रहना होगा। तो इस बात से यून काफी परेशान तो होती है लेकिन वो मन में सोचती है कि उसे उसके साथ ही तो रहना पड़ेगा एंड वो उसकी हेल्प करा लेता है। अब यहाँ पर जब वो लू के घर पे आती है तो वो ये देख के हैरान हो जाती है कि घर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। अब यहाँ पर वो उसे उसका रूम दिखाता है तो वो कहती है क्या हमें सेपरेट सोना होगा? जिस पे वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यून सोच रही होती है कि लू बहुत अच्छा इंसान है, उसने उसे किसी भी बात से कभी मना नहीं किया, वो फ्रीली उसके घर में रह रही है, उसे इस घर से बहुत अपनायत फील हो रही थी। वो दोनों मिलकर काम किया करते थे और इकट्ठे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड उनका हो रहा था और उसे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि उसमें कोई कमी है। उसे लग रहा था फाइनली उसकी लाइफ में पीस आ चुका है और उसको लग रहा था कि उसके डार्क डेज खत्म हो चुके हैं क्योंकि लू बहुत अच्छा इंसान था। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉम उन्हें विजिट करने आती है जहाँ पे मॉम यून के लिए चिकन सूप बना के आती है और उसे कहती है कि तुम काफी वीक हो चुकी हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और वो अपने सन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती है एंड उसे कह रही होती है कि सारा फूड तुम बनाओगे और यून का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। उसका बिहेवियर यून से बहुत अच्छा था और अपने सन को तो वो बस डांटे ही जा रही थी, इवन कि वो उसे सूप भी नहीं लेने दे रही थी कि ये सिर्फ यून के लिए है, बाकी काम तुम खुद करो। यून को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी केयर कराए क्योंकि वो ऑर्फन गर्ल थी। जहाँ पर उसकी मॉम यून को बताती है कि लू बहुत अच्छा इंसान है, बस वो कुछ खामोश रहता है, तो तुम गलत मत समझना, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है और अगर ये तुम्हें तंग करे तो मुझे जरूर बताना। लेकिन यहाँ पे रात के वक्त महसूस होता है कि उसको ठीक फील नहीं हो रहा, उसे वॉमिट सी आ रही होती है। तो वो उसे कहता है कि कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन यहाँ पर यून का डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं होता है क्योंकि उसने 7 ईयर्स सिर्फ हॉस्पिटल ही देखा था, इसलिए वो उसे अवॉइड करना चाहती थी। मॉर्निंग में भी वो देखती है कि लू ने उसके लिए फूड प्रिपेयर करके गया हुआ था, उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर से उसे वॉमिट सा फील होने लग गया था और वो याद करती है कि इस मंथ उसे पीरियड्स नहीं हुए, तो वो कुछ परेशान सी हो जाती है और चेक करने जाती है। उसे वही सब ट्रॉमा याद आ रहा होता है कि किस तरह
यहाँ 7 ईयर्स उसने हर मंथ यही चेक किया था। उसका दिल बहुत घबरा रहा होता है कि ऐसा हो नहीं सकता, वो पागल हो गई है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। एंड वो डेस्परेट में स्ट्रिप बैंक कर जाने लगती है, लेकिन उसमें 2 लाइंस देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता है। और जब वो बाहर जाती है तो लू सामने होता है, वो उसे छुपाने लग जाती है। वो उसे पूछता भी है कि कुछ हुआ है क्या, तो वो उसे नहीं बताती है क्योंकि वो मन में घबरा रही होती है कि उसकी बॉस ने उसे बताया था कि उसका सन इनफर्टाइल है। तो वो सोच रही थी अगर वो उसे ये बोलेगी तो वो उस पर शक करेगा कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, जबकि क्लियरली वो तो लू के साथ ही थी। तो इसलिए वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, और अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताती है और हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है। अब वहाँ पर सब कपल्स आए होते हैं, लेकिन वो काफी नर्वस फील कर रही होती है। इवन एक गर्ल भी उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था। उसके बाद डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड का कहती है और उसे कहती है कि तुम प्रेग्नेंट लग रही हो, अल्ट्रासाउंड के बाद कंफर्म हो जाएगा। एंड अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ये देख कर शॉक्ड हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे भी दिखाती है। उसे इस बात की यकीन नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो एक माँ बन सकेगी। डॉक्टर उसे कहती है कि 7 ईयर्स तुमने बहुत स्ट्रगल की, अब तुम्हारा सपना सच्चा हो चुका है। और उसे साथ में कहती है कि नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को भी लेकर आना। रिपोर्ट्स को देखकर यून बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, उसे लग रहा था कि वो किसी और वर्ल्ड में है। अब वो सोच रही होती है कि वो ये बात लू को बताएगी, वो लू का वेट कर रही होती है। इतने में लू आ जाता है तो वो लू को रिपोर्ट्स दिखाती है। लू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इनफर्टाइल हूँ, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो चुकी हो। वो मन में सोच रही होती है कि वो ठीक सोच रहा है, इस जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही सोचता। वो उसे कहती है मुझे नहीं पता। तो वो उसे कहता है इसका मतलब इस बच्चे का बाप कौन है, जिसपे वो उसे कहती है कि इसका मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है, मेरे हस्बैंड से भी डिवोर्स हो चुकी है जिसको 3 मंथ्स हो चुके हैं, ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन अब लू तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि तुम एकदम से ऐसे प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, जबकि हम दोनों ही इनफर्टाइल थे और ये बच्चा मेरा तो नहीं हो सकता। तो वो उसे जोर से थप्पड़ लगाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो उसे इस तरह किस तरह बात कर सकता है। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा है तो ठीक है, तुम ना करो। एंड गुस्से से रूम में चली जाती है, खुद को लॉक कर लेती है। वो समझ रही थी कि उसकी सारी स्ट्रगल्स खत्म हो गई, लेकिन उसकी रियल स्ट्रगल तो अब स्टार्ट हुई है कि उसे अपना यकीन हर किसी को दिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में वो फैसला करती है कि लू अगर इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो खुद उसे अकेले पाल लेगी, लेकिन वो इस बच्चे को अब खोना नहीं चाहती है। यहाँ पर जब वो वर्क पे आती है तो उसकी मॉम भी नोटिस करती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो उसकी मॉम को कुछ नहीं बताती है। वो सोच रही होती है कि इतना प्यार इस फैमिली ने मुझे दिया है, अब मैं इनके प्यार के बिना कैसे रह पाऊंगी। और यून घर आके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, लू आया नहीं होता है और वो उसके बारे में सोच रही होती है। और वो सोच रही होती है कि अब उसे ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। वो अपने सप्लीमेंट्स ले रही होती है, इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती है तो वो उन्हें छुपा देती है और वो कहती है आज मैंने नोटिस किया तो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आई हूँ, क्या मेरे सन का बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। अब वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं जाकर अपने सन को डांट के आती हूँ कि क्या उसने तुमसे फाइट की भी है। वो जाने लगती है, लेकिन इतने में उसकी मेडिसिन गिरती है जिस पर वो देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है तुम ये क्यों ले रही हो। और उसका सन आ जाता है तो वो उसे पूछने लग जाती है कि यून ये मेडिसिन क्यों ले रही है। तो वो उसे कहता है आप मुझसे क्यों पूछ रही हो, आप उसी से पूछो। जिस पर वो बता देती मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुन के वो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यून सोच रही होती है कि वो भी उसे जज करेंगी, जिस पर वो अपने सन को ही डांटने लग जाती है कि तुम यून पर इस तरह शक कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता वो लड़की कितनी अच्छी है। और यहाँ पे हमें रिवील्ड होता है कि लू की मॉम और चैन की मॉम कजन्स थी और वो उसे याद दिलाती है कि हमें कितना बुरा लगा करता था जब यून के साथ वो इतना बुरा बिहेव करते थे और उसे हर वक्त जज किया करते थे। क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। ये बात सुनकर तो यून हैरान हो जाती है कि उसकी मदर इन लॉ कितनी अच्छी है। वो उसके बारे में पहले से सोच रही थी और फिर वो कहती है कि एक्चुअल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो कि मैंने तुम लोगों से बात छुपाई थी। अब वो उन्हें क्लियरली बताती है कि उसको उसके बेटे का पता चला था कि उसका रिपोर्ट्स में बताया गया था कि वो बाप नहीं बन सकता है, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई डॉक्टर ने उसे कॉन्टेक्ट किया और उसे बता दिया था कि उसका सन कुछ कंडीशंस में फादर बन सकता है। वो कंप्लीट इनफर्टाइल नहीं है, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी थी इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो ये बात इन लोगों को बता दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि फिर से कहीं लू यून को छोड़ ना दे, क्योंकि वो यून को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उसी ने उसे इस शादी के लिए सजेस्ट किया था। तो इसलिए उसने अपने सन से और अपनी डॉटर इन लॉ से ये बात छुपा ली थी और उन्हें बताना उसे ठीक नहीं लगा था। लेकिन अब वो कह रही थी कि इसमें मेरी गलती है, मुझे तुम लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे यून के लिए बुरा लग रहा था कि कॉन्सिक्वेंस सिर्फ यून को ही बर्दाश्त करने पड़ते। तो इसलिए वो उसे सॉरी करने लग जाती है और यून तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। ऐसा लग रहा है उनकी मॉम उनके पास वापस आ चुकी है जो उसके बारे में इतनी केयर कर रही है। और यहाँ पर वो उससे लू के बिहाफ पर भी सॉरी करी होती है कि इसमें लू का कसूर नहीं है, कोई भी होता तो इस तरह शक करता, क्योंकि लू को यही पता था कि वो इनफर्टाइल है। तो यहाँ पे लू भी उससे सॉरी करने लग जाता है। तो यून मन में सोच रही होती है कि वो इन सब कंडीशन से गुजरी है और उसे पता है कि एकदम से ये न्यूज मिलना बहुत ही शॉकिंग था, तो वो लू को माफ कर देती है। तो यहाँ पे मॉम कहती है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और यहाँ पे लू भी अब उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। साथ में उसकी मॉम उसे बेडरूम में लेकर आती है और उसे कहती है कि जो तुम्हारे साथ मेरे सन ने किया है इसका हिसाब मैं उससे ले लूंगी और तुम्हें अपना ख्याल रखना है। और जाते जाते उसे इशारा करती है कि अब तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। एंड वो
वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आया होता है और उसे दोबारा से सॉरी करता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो उसे कहता है तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे यून को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है कि फर्स्ट टाइम उसे जज नहीं किया गया। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए उसका हस्बैंड उसके साथ था, तो उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो किस तरह उसके लिए टाइम ले रहा है और वो बाकी कपल्स को भी देख रही होती है और उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब उसका हस्बैंड उसके लिए काफी वरी भी हो रहा होता है और लू से थैंक्स करता है कि उसके लिए ये बहुत ही गुड न्यूज है जिसे लेकर वो बहुत खुश है। उसके बाद डॉक्टर उन्हें जाने के लिए बुलाते हैं तो वो उसको पकड़ के लेकर जा रहा होता है, तो उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो लाइफ में पहली दफा सिक्योर फील कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि उनके ट्विंस हैं, जिससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। यून को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर डॉक्टर कहती है कि सब कुछ ठीक है, बस तुमने यून का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और उसे अब हमेशा अपने साथ ही हॉस्पिटल लेकर आना। लास्ट टाइम वो अकेले आई थी। तो यहाँ पे हम लू को देखते हैं, वो यून की काफी केयर कर रहा होता है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि एक जगह उन्हें पता चला था कि वो पेरेंट्स नहीं बन सकेंगे और अब वो ट्विंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार में हम लू को देखते हैं, वो यून की काफी केयर कर रहा होता है क्योंकि यून रो रही होती है और काफी इमोशनल होती है। तो वो कहता है कि ये सब कुछ बहुत अचानक हो चुका है, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। एंड जब वो लोग घर पे जाते हैं, मॉम उनका वेट कर रही थी। मॉम जब रिपोर्ट्स देखती है कि उसे ट्विंस है, वो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है कि वो तो बेहोश होने लग जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता और वो यून को कह रही थी कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी, तुम वाकई मेरे लिए बहुत लकी हो। एंड देन वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स को कॉल करके ये गुड न्यूज दे देती है और साथ में यून को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अब यहाँ पर खाना खाते वक्त वो दोनों ही मिलकर यून की बस प्लेट भरने लग जाते हैं और यहाँ पे मॉम अब लू को कहने लग जाती है कि तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और इस केयर की वजह से अब यून बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि यून के साथ आज उसकी मदर इन लॉ स्टे करने आई होती है। वो उसके साथ ही लेटी होती है और यून को कहती है कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब भी सपना देख रही हूँ। साथ में वो लू के बारे में कहती है कि तुम लू को बुरा मत समझना, वो हमेशा से ही ऐसे सेंसिटिव है और मैं फ्यूचर में तुम दोनों के लिए हैप्पीनेस चाहती हूँ। अब यून को मॉम जैसा प्यार मिल गया था जिससे वो काफी खुश थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठ के नीचे आती है तो देखती है कि मॉम लू को कुकिंग सिखा रही होती है कि किस तरह यून के लिए उसने स्पेशल डिश बनानी है। यहाँ पर यून ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि लू को उसकी हर चॉइस का पता था कि वो सूप में क्या नहीं लेती है। तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो दोनों उसे किचन में देख लेते हैं और अब लू का टेस्ट था कि उसने सूप ठीक बनाया है कि नहीं। तो मॉम कह रही होती है अब से रोज तुम्हें ये सूप बना के मॉर्निंग में दिया करेगा जिससे तुम्हारी बॉडी नरिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यून को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे वॉमिट आ रही होती है और यहाँ पे लू काफी परेशान हो रहा होता है और अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि यून कुछ खा नहीं रही है। तो मॉम कहती है फिक्र मत करो, कुछ डेज ऐसे ही रहेंगे, उसे कुछ अच्छा लगेगा कुछ नहीं अच्छा लगेगा, तो तुमने बस कोशिश करते रहना है कि उसे कुछ भी पसंद आ जाए। तो इसलिए अब लू अलग टाइप के सूप्स ट्राई कर रहा होता है ताकि यून वो ड्रिंक कर ले। लेकिन यून को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो लू से कहता है कि तुम मुझे कुछ भी बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तो वो कहती है कि उसे एक स्पेसिफिक टाइप के नूडल्स खाने का दिल कर रहा है। लेकिन लू से कहता है ये तो वही जगह पर मिलेंगे जहाँ पर तुम्हारा एक्स हस्बैंड रहता था, तो चलो मैं लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर यून ये कह तो देती है लेकिन काफी परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि लू उसके बारे में गलत सोचेगा। तो लू उसे फूड सर्व कर रहा होता है तो वो नूडल्स को खाती है और उसके बाद कहती है कि मुझे ये भी अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये काफी स्पाइसी हैं। तो वो उससे कहता है मैं ट्राई करके देखता हूँ। जब वो ट्राई करता है तो वो काफी स्पाइसी होते हैं। अब यहाँ पर यून सोच रही होती है कि लू उसका कितना केयर करता है और यून ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि लू पेरेंटिंग बुक्स पढ़ रहा होता है और किस तरह यून का केयर करना है उसके बारे में भी स्टडी कर रहा होता है। यून बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर अब यून ने ऑफिस जाना होता है तो लू उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे ड्रॉप करता है। वो उसके क्लोज आने लगता है, वो समझती है वो उसे किस करेगा, लेकिन वो उसे सूप की एक बोतल देता है और कहता है कि हर थोड़ी देर बाद इसको ड्रिंक करते रहना। इवन उसकी फ्रेंड भी ये नोटिस कर लेती है और कहती है कि तुम बहुत ग्लो कर रही हो, लगता है तुम्हें केयरिंग पार्टनर मिल गया है। साथ में लू फिर से उसे मैसेज करने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद मॉम आती है और उसे ऑफिस में लेकर जाती है और उसे कहती है कि मैंने सब रिलेटिव्स को इन्वाइट किया है तो मैं एक पार्टी रख रही हूँ और वो होटल के बारे में बताती है कि वहाँ पर सबने आना है। उसके बाद हम देखते हैं कि लू और यून जब जा रहे होते हैं होटल में तो वहाँ पर चेन और उसकी फैमिली उसे देख लेते हैं। चेन कहता है कि ये यून होगी लेकिन उसकी मॉम कहती है हो ही नहीं सकता है, तुम्हें गलत फहमी हुई है क्योंकि जो लड़की जा रही थी वो प्रेग्नेंट थी और यून तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी। वहाँ पर चेन के साथ उसकी वाइफ भी होती है और यहाँ पर चेन की मॉम बातें सुनाने लग जाती है कि आखिरकार मेरे कजन के सन की शादी इतनी देर से हुई है बट उसने गुड न्यूज दे दी, लेकिन तुम लोगों की शादी को लॉन्ग पीरियड हो गया है लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं आई। इस बात से चेन की वाइफ को बहुत बुरा लग रहा होता है, वो अंदर चली जाती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग अंदर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड सब लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए होते हैं क्योंकि सब लोग ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर एक आंटी यून को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करती है लेकिन लू आके बढ़ता है और कहता है कि उसकी जगह मैं ड्रिंक कर लेता हूँ और आंटी को बातें सुनाने लग जाता है कि आपको नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि यून को सबके सामने डिफेंड करता है और उसे ये बहुत अच्छा लगता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर चेन और उसकी मॉम आ जाते हैं और आके उन्हें कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। यून के सामने लू खड़ा होता है तो लू से साइड पे हटा के खड़ी हो जाती है। चेन की मॉम ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और इवन की चेन भी कि यहाँ पर यून
यून क्या कर रही है। वो लोग ये देखो बहुत हैरान हो जाते हैं कि उसकी शादी लू से हुई है, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। और यहाँ पर इवन कि उसकी वाइफ भी कुछ परेशान होने लग जाती है। यहाँ पर हम चन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सैड होता है कि लू और यून कितने खुश दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर चन की मॉम स्टार्ट हो जाती है, यून के बारे में बुरा बोलने लग जाती है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, वो ऑर्फन गर्ल थी, हमने इसे जगह दी। और साथ में ये भी कहने लग जाती है कि तुम लोगों को पहले हमसे पूछना चाहिए था, इसकी शादी ऑलरेडी मेरे बेटे से पहले हो चुकी थी। और उसकी रेपुटेशन गिराने की कोशिश कर रही होती है। चैन उसे रोक भी रहा होता है कि मॉम ऐसा कुछ मत कहो। इवन के यून को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो रिप्लाई करने लगती है, लेकिन उसकी मदर इन लॉ उसे रोक देती है। चुप करके पहले उसकी सारी बात सुन लेती है। उसके बाद वो यून के बारे में बहुत तारीफें करने लग जाती है कि यून एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसे उसकी शक्ल में एक डॉटर मिल गई है जिसके लिए वो हमेशा से विश करती थी। वो उसके ऑफिस में वर्क करती है और लू भी उससे बहुत खुश है। लू भी कहने लग जाता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो मुझे ट्विंस दे रही है। ट्विंस के बारे में सुन के चैन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चैन की मॉम से भी ये बात हजम नहीं हो रही होती। वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं कि लू की फैमिली कितना खुश है। और यहाँ पर चैन की वाइफ भी कुछ परेशान हो रही होती है। अब यहाँ पर लू की मॉम चैन की फैमिली को यहाँ से जाने का कहती है, जिस पर चैन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। लेकिन सब फैमिली मेंबर्स उसे कहते हैं कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। और यून भी कहने लग जाती है और बताने लग जाती है कि इन लोगों का बिहेवियर कितना बुरा था। मॉम साफ कह देती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और सब फैमिली मेंबर्स उसका साथ देते हैं, क्योंकि चैन की मॉम को कोई भी पसंद नहीं करता था, वो सबके बारे में ही बुरा कहती थी। तो चैन और उसकी वाइफ वहाँ से जाने लगते हैं। चैन जाते हुए यून को देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और उनके जाने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब यून और लू जब बाहर जा रहे होते हैं तो यून को लू छोड़ के जाता है कार लेने के लिए। जब यून खड़ी होती है तो वहाँ पर चैन और उसकी वाइफ आ जाते हैं और चैन उसे बातें सुनाने लग जाता है कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? जिस पर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मूव ऑन पहले तुम कर चुके थे। और यहाँ पर लू आ जाता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, एंड उसे अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर चैन की वाइफ उसे लड़ने लग जाती है कि तुम अब भी यून को पसंद करते हो ना। और यहाँ पर यून कार में उन दोनों को देख रही होती है और सोच रही होती है कि थैंक गॉड मैं इस ट्रॉमा से निकल आई हूँ। और चैन की वाइफ के बारे में सोच रही होती है कि वो वही सब कुछ बर्दाश्त कर रही है जो कि मैंने किया था। और यहाँ पर अब लू यून को कहता है कि तुम चैन से दूर ही रहना, तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद लू यून को अपने साथ रूम में लेकर आता है और कहता है कि अब से हमें इकट्ठे सोना चाहिए, रूम शेयर रहेगा तो सब बेटर रहेगा। अब यहाँ पर यून को नींद नहीं आ रही होती तो लू यून को अपने गले लगा लेता है। और नेक्स्ट डे जब वो बुक रीड कर रहा होता है तो वो कहता है कि उसने बेबी को फील करना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहती है कि ठीक है तुम टच कर सकते हो। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम्हें शर्ट ऊपर करनी होगी, जिसे सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाती है और शर्ट ऊपर कर लेती है ताकि वो उसकी टमी को टच कर सके। और जब वो टच कर रहा होता है तो यून काफी नर्वस हो रही होती है और इस तरह लू उसके काफी क्लोज आ जाता है। लू यून की काफी केयर कर रहा होता है। इवन के वो जब ऐसे ही सो जाती है तो वो उसकी क्लॉथ्स भी चेंज करता है। जब वो उठती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है। तो वो लू को कहती है कि तुमने मेरी क्लॉथ्स क्यों चेंज किए, जिस पे वो शर्माने लग जाता है। तो वो हंसने लग जाती है और साथ में लू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जब वो बात कर ही रहा होता है इतने में यून की कॉल आने लगती है और वो और कोई नहीं बल्कि चैन होता है। तो वो यून को पिक नहीं करने देता कॉल। यून कहती है कि तुमने जो करना है तुम कर सकते हो। तो वो उसके सेल से उसका नंबर ब्लॉक कर देता है और कहता है कि फ्यूचर में कभी भी चैन की बातों में मत आना। तो वो कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसे हक कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो वर्क पे जा रही होती है तो चैन सामने होता है। चैन उसे सुना रहा होता है क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती हो, और क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम इनफर्टाइल थी, हो सकता है ये बेबी मेरा हो। और रोना धोना करने लग जाता है। वो कहती है कि बहुत तमाशा हो गया, अब यहाँ से निकल जाओ, मुझे जाने दो। लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहा होता है एंड जबरदस्ती उसे पकड़ने लगता है। वो उसे खुद से दूर करती है लेकिन वो बाज नहीं आ रहा होता। इतने में वहाँ पे लू आ जाता है एंड उसे प्रोटेक्ट करता है और चैन को वार्न करता है कि मेरी वाइफ के आसपास नजर भी मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। एंड देन यहाँ पर वो देखता है कि यून काफी डरी हुई थी, वो रोने लग जाती है। तो वो उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरी गलती है। एंड रात को भी वो उसके लिए काफी वरी हो रहा होता है एंड उसकी रिस्ट पर मेडिसिन अप्लाई करा होता है। यून को ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। यून आगे बढ़ के उसे किस करने लग जाती है एंड इस तरह वो दोनों काफी रोमांस करते हैं। लू से कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं हमेशा तुम्हारी ख्याल रखूंगा। अब यहाँ पर रात के वक्त यून की जाग होती है। वो देखती है कि लू अभी तक नहीं सोया तो वो उससे कहती है कि तुमने सोना नहीं है, जिस पे वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सपने जैसा है। तो वो उसे किस करती है और कहती है कि ये सपना नहीं है, ये रियलिटी है। और मॉर्निंग में भी लू यून के साथ रोमांस कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है तो वो दोनों बहुत ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। मॉम तो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फेवरेट फूड लेकर आई हूँ। और यहाँ पर यून बताती है कि आज उसका बेबी जेंडर रिवील होगा। तो वो काफी एक्साइटेड होती है और यहाँ पर मॉम भी उनके साथ जाती है। अब यहाँ पर उनका बेबी चेकअप होता है जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि वो एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय के पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो वो दोनों बहुत
बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें दोनों खुशी एक ही दफा मिल गई है। और जब जाके मॉम को ये खुशी देते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही फोन करके अपने हस्बैंड को बताती है, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि चन की मॉम किस तरह चन की वाइफ को हरास कर रही थी। वो लोग भी हॉस्पिटल आए हुए थे जहाँ पर वो उससे कह रही थी कि तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। और यहाँ पर यून नोटिस करती है कि चन उसकी बिल्कुल भी साइड नहीं ले रहा था और वो बेचारी रो रही होती है। यून को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जो उसने फेस किया वही वो लड़की फेस कर रही है। तो यहाँ पर वो लोग यून को कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये तुम्हारा पास था, हमें जाके अब तुम्हारे फ्यूचर को सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो पूरी फैमिली बैठ के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं कि उन्होंने नेम क्या रखना है। एंड ये सब कुछ यून को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट डे ऑफिस के पास यून की फ्रेंड उसको कहती है कि एक तमाशा लगा हुआ है, क्या तुमने देखना है? दूसरे ऑफिस में तुम्हारे हस्बैंड के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और ये उसे वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर चेन की वाइफ को पता चल जाता है कि चेन एक्चुअल में इनफर्टाइल था और उसने उसको ऐसे ही हरेस किया हुआ था, जबकि वो खुद फादर नहीं बन सकता। और वो उसे सबके सामने एक्सपोज करी होती है, वो उसे रोक भी रहा होता है कि कुछ मत बोलो। इतने में मॉम भी आ जाती है। ये बात सुनकर तो यून भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो उसकी मॉम को बताती है कि आपका सन कभी भी फादर नहीं बन सकता है, वो आपको कभी भी ग्रैंडसन नहीं देगा। वो रिपोर्ट्स दिखा देती है लेकिन मॉम नहीं यकीन कर रही होती है। तो यहाँ पर चेन रोने लग जाता है और कहता है कि अब ये बात सबको पता चल चुकी है। मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये लड़की झूठ बोल रही है। अब उस लड़की को भी बहुत गुस्सा आता है, वो तो उन्हें मारने लग जाती है। इतने में हम देखते हैं कि चेन की मॉम नीचे गिरती है और उसकी नजर यून पे पड़ती है और वो उसके सबको कहने लगती है कि किसने कहा कि मेरा सन इनफर्टाइल है, ये देखो ये सबूत है, ये उसकी एक्स वाइफ है और ये उसी से प्रेग्नेंट हुई थी। यून बोलने लग जाती है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो साफ कहने लग जाती है कि यही सच है और ये चाइल्ड मेरे सन का है, तुम पहले से प्रेग्नेंट थी। इवन की उसकी फ्रेंड भी कहने लग जाती है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, सब जानते हैं कि ये बच्चा किसका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन की मदर जबरदस्ती करने लग जाती है और यून उसके साथ नहीं जा रही होती, उसे धक्का लग जाता है, वो नीचे गिर जाती है और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे इतने में लू आ जाता है एंड उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। चैन भी उसके लिए काफी वरी होता है, वो लोग भी उसके पीछे चल देते हैं। अब यहाँ पे उसे ऑपरेटिंग रूम पे लेकर जाता है जहाँ पे चैन बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तो यहाँ पे लू से मारने लग जाता है कि आज अगर यून के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसे याद दिलाता है कि उसने यून के साथ कितना बुरा किया था, लेकिन यून ने कभी भी कंप्लेन नहीं की थी, उसने उसे खुद डिवोर्स दी थी। और उसके बाद जब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हुई तो उसका पीछा क्यों कर रहा है? चैन बस रोए जा रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि पूरी फैमिली याद रखेगी, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ और अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। इतने में चैन की मॉम आ जाती है और लू को बातें सुनाने लग जाती है कि तुम किस तरह के कजन हो, एक दूसरी वुमन के पीछे अपने ही कजन को इस तरह हैरेस कर रहे हो, मैं पूरी फैमिली को बताऊंगी तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर लू की मॉम आ जाती है और चैन की मॉम को जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि बहुत हो गया, तुम एक क्रेजी हो, तुमने अपने साथ अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। चैन उसे बहुत रोक भी रहा होता है। तो यहाँ पर अब नर्स बाहर आती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बर्थ वक्त से कुछ पहले हो चुकी है जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, दोनों ट्विंस बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर लू पूछता है कि यून कैसी है, तो वो कहता है कि अभी वो लेबर में ही है, अगर तुमने अंदर जाना है तो तुम उसे सपोर्ट दे सकते हो। तो यून के पेरेंट्स उसे अंदर जाने का कहते हैं। तो यहाँ पर यून को हम देखते हैं वो काफी घबराई भी होती है। लू उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है और इतने में बेबीज भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर लू बाहर दोनों ट्विंस को लेकर आता है। मॉम उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ पे चैन की फैमिली को हम देखते हैं, वो दोनों ये सीन देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। चैन की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसके बाद लू चैन के पास जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना वरना अच्छा नहीं होगा। और वो दोनों बहुत रो रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यून को होश आता है तो सामने मॉम डैड भी होते हैं, वो काफी पेन फील कर रही थी, वो लोग उसकी काफी केयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लू की मॉम उसे सॉरी करने लग जाती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उन्हें पहले ही चैन की मॉम को शटअप कॉल देनी चाहिए थी। उसके बाद बेबीज आते हैं और वो लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पे हॉस्पिटल सीन दिखाया जाता है कि यून डिस्चार्ज होकर जा रही थी और किस तरह उसके पूरे फैमिली मेंबर्स उसकी केयर कर रहे थे और वो कितनी ज्यादा खुश थी। ये सारा सीन चैन देख रहा होता है और दूर से देखकर बहुत ज्यादा पछता रहा होता है। अब यहाँ पे मॉम एंड डैड कहते हैं कि हम लोग इसकी केयर करेंगे, तुम लोग जाके रेस्ट करो। और यहाँ पर उसे चैन का फिर से मैसेज आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट था और उसे अब मैसेज कर रहा होता है कि ये सब कुछ मॉम की वजह से हुआ है। वो उसे सच्चा प्यार करता था लेकिन वो उसके मैसेज को इग्नोर करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी हेल्प के लिए मॉम एंड डैड भी होते हैं और लू भी उसके साथ काफी कोऑपरेट कर रहा होता है। वो लोग तो यून को कुछ भी नहीं करने दे रहे होते और दोनों बेबीज को खुद हैंडल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लास्ट सीन दिखाया जाता है कि यून यही सोच रही होती है कि उसने जिस हैप्पीनेस के बारे में सोचा था उसे वो मिल चुका है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। एंड इस मोमेंट पे हमारा ड्रामा खत्म होता है। गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।